जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा भक्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति मार्ग में। आज हम आपको माघ मास के 11वें अध्याय की कथा सुनाते हैं। तो चलिए हम कथा को प्रारंभ करते हैं। राजा सहस्त्रयोजन जी बोले कि हे भगवान, वह राक्षस कौन था और कंचन मालिनी कौन थी? उसने अपना धर्म कैसे दिया और उनका साथ कैसे हुआ? हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, अत्रि ऋषि की संतानों के सुयश यह कथा सुनाकर मेरा कौतूहल दूर कीजिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, इस पुरातन विचित्र इतिहास को सुनो। कंचन मालवीय नाम की एक सुंदर अप्सरा थी जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर जा रही थी। तब उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय के कुंज से एक राक्षस ने देखा कि उस सोने जैसे तेज वाली सुंदर बड़े बड़े नेत्रों वाली चंद्रमुखी सुंदर केश वाली सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा कि हे सुंदरी कमल नयनी, तुम कौन हो और कहाँ से आ रही हो? मैं तुम्हारा वस्त्र और मैनी भीगी हुई क्यों है? तुम आकाश मार्ग से कहाँ जाती हो और किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्वी और रूप ऐसा मनोहर है? मैं तुम्हारे गीले वस्त्रों में मेरा मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद जल से मेरे क्रूर मन को एकदम शांति प्राप्त हो गई। इसका क्या कारण है? तुम बड़ी शीलवती प्रतीत हो रही हो, इसका क्या कारण है? उससे मुझसे कहिए। अब अप्सरा ने कहा कि हे राक्षस सुनो, मैं काम रूपिणी अप्सरा हूँ। मैं प्रयाग में संगम में स्नान करके आ रही हूँ, इसी से मेरे वस्त्र भीगे हैं। अब कैलाश पे जा रही हूँ जहाँ पर श्री शिव निवास करते हैं कि त्रिवेणी के जल से मेरी सब क्रूरता दूर हो गई। इससे उसके पूर्ण के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की प्रिय सखी हुई हूँ। मेरे पिछले जन्म का वृत्तांत जो आश्चर्य देने वाला है, एक उदाहरण है जो मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था, सो उसे तुम भी सुनो। मैं कलिंग देश के राजा की वेश्या थी। रूप लावण्य और सुंदरता में अपूर्व थी। मेरा सुंदरता पर सारा नगर मोहित था और मैंने अनेक प्रकार के भोग थे। अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण के घर में कोई कमी नहीं थी। मुझे पाने के लिए कई कामी पुरुष आपस में लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए थे और इसी तरह उस नगर में मेरा यौवन बहुत सुंदर व्यतीत हुआ था और मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। तब मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी आयु पापों में ही व्यतीत कर दी। धर्म का कोई कार्य, दान, तप, यज्ञ आदि नहीं किया। शिव दुर्गा जी की आराधना नहीं की, ना ही कभी भगवान विष्णु का पूजन किया। इस संसार शांत चित्त से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली जो वेदों के ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ था। मैंने उनसे पूछा और कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, कृपया बताइए मेरा उद्धार किस प्रकार हो? महाराज, मैंने सुना है कि साधु सज्जन हमेशा अच्छे और बुरे सभी लोगों को दया करते हैं, इसलिए मुझ दीन पर भी कृपा करके मुझे कीचड़ में डूबी हुई उत्तर उभारिए। शिव सागर क्या हंस को भी दूध देता है? तब तक को नहीं देता जब तक ब्राह्मण राजा का पुरोहित इन सब बातों को सुनकर मुझ पर दया करके कहने लगा कि हे ब्रह्म के क्षेत्र प्रयोग में जाकर माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान कर, परंतु मन को अशुद्ध का विचार नहीं करना। अपने पापों के नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्थान में अधिक और कोई प्रायश्चित नहीं बतलाया गया। प्रयाग में स्नान करने से तो अवश्य ही पवित्र हो स्वर्ग में को जाएगी। हे भामिनी, अब मैं तुम्हें एक वृत्तांत सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र के ने काम के वशीभूत होकर कपट वेश में उसे भोग किया था। इसलिए गौतम ऋषि द्वारा इंद्र को शाप दिया गया और उसका शरीर अत्यंत लट्टू युक्त होकर हजारों भागों वाला हो गया। तब इंद्र नीचे मुड़ करके अपने पाप करने की समुदाय करने लगा और मेरु पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर एक स्वर्ण कमल से भरे हुए कटोरे में घुस गया और अपने पापा को धिक्कारते हुए कामदेव की बुराई करने लगा कि काम की सब पापों का मूल है।
इसी के वशीभूत होकर मनुष्य नरक में जाते हैं और अपने धर्म कीर्ति यश और धैर्य का नाश करते हैं। इंद्र ऐसा 1000 बार सोच रहा था और अपने आप को धिक्कारता रहा था। उसने इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया। तब देवता गंधर्व किन्नर लोकपाल इंद्राणी की सहित सभी देवता बृहस्पति जी से जाकर पूछने लगे कि महाराज, इंद्र के ना होने पर स्वर्ग ऐसा शोभा नहीं हीन हो गया है कि जैसे सख्त पुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल का, इसलिए उस स्वर्ग की शोभा के लिए कोई क्रिया सोचिए, इस विषय में देरी न लगाइए। तब बृहस्पति जी के कहने लगे कि इंद्र के बिना सोचे विचारे जो कर्म किया उसका फल भोग रहा है, वह कहाँ है, मैं यह सब जानता हूँ। फिर गुरुजी ने सबको साथ लेकर स्वर्ण कमलों से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखा, जिसका मुख मलिन और आंखें बंद थीं। बृहस्पति जी ने इंद्र को पुकारा। तब इंद्र ने बृहस्पति जी के चरणों को पकड़ कर कहा कि आप इस पाप से उद्धार करके मेरी रक्षा कीजिए। यह सुनकर बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि प्रयाग में स्नान करने से ही तुम पाप मुक्त हो जाओगे। तब इन शरीर सब प्रयाग में जाकर संगम में स्नान किया और त्रिवेणी स्नान से इंद्र पाप मुक्त हो गए थे। बृहस्पति जी ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भाग हैं सब नेत्र हो जाएं। तब इस बृहस्पति जी के शरीर 1000 नेत्रों से ऐसा शोभित हुआ था जैसे मानसरोवर में कमल शोभायमान होता है। इसके पश्चात इंद्र अपनी अमरावतीपुरी को चला गया। इसके बाद अप्सरा कहने लगी कि राक्षस यह कथा सुनकर वह ब्राह्मण मुझे कहने लगा, यही कल्याणी, तुम भी देवताओं की सेवा के लिए जाने वाली प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से निष्पाप होकर स्वर्ग में जाओगी। सो मैंने उस ब्राह्मण के वचन सुनकर उनके पैरों को पकड़कर प्रणाम किया और घर में जाकर सब भाई बंधुओं नौकर जाकर धनादि त्याग कर शरीर को न होने वाली कोई वस्तु समझकर घर से निकली और संगम पर जाकर स्नान कर निश्चय 3 दिन के स्नान से मेरे सब पाप नष्ट हो गए और 27 दिन के पुण्य से मैं देवता हो गई। पार्वती जी की सखी होकर सुख से शिवलोक में निवास करती। इसलिए अब मैं हमेशा प्रयाग के महत्व को याद करके सब देवताओं के शरीर स्मारक से प्रयाग स्नान करती। आंसू, मैंने अपने यह सब वृत्तांत आप सबको से कहा तो तुम इस योनि में पढ़ने और कुरूप होने का यह सब कारण सुनो। तुम्हारी दाढ़ी और मूछ ये बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं। तुम पर्वत की इस गुफा में वास करते हो। माघ माह के 11वें अध्याय की कथा यहीं पे समाप्त होती है। राधे राधे।